हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा ट्रेड दिखाया है और मार्केट काफ़ी ऊपर भी गया है। ओवरऑल मार्केट ने 2% जो कि काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है। ओवरऑल सभी के सभी सेक्टर काफ़ी अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्केट के अंदर डीआईआईज ने 4,797 करोड़ की बाइंग करी, वहीं 2,000 के करीब 2100 के करीब करोड़ के करीब एफआईआई ने बाइंग करी। ये बहुत ही अच्छा व्यू है कि इस स्ट्रेंथ के अंदर भी ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। मार्केट ने ओवरऑल अगर बात करें कि एक ओवरबोट जोन भी आ गया है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाइंग हो गई है और जो नॉइज़ ट्रेडर्स हैं वो सभी के सभी इस टाइम बुलिश ही नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट अगर थोड़ा-सा भी ट्रैप होता है तो बायर्स को काफ़ी नुकसान होने की भी संभावना बन जाती है। लेकिन अगर बात करें कि मार्केट ने ओवरऑल काफ़ी अच्छा जो है ट्रेंडी नेचर यहाँ पे हमें दिखाया है, ओवरऑल ऊपर ही ऊपर जाने की भी संभावना हमें नज़र आती है। चलिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड्स की कि हमने किस तरीके से ट्रेड कल डिज़ाइन किया था, उसी तरीके से ट्रेड ने जो है हमें फॉलो किया है। सबसे पहली बात ये कि एक सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एक रेंज होगी, ठीक है ना? एक ये रेंज है। अब इस रेंज के अंदर ही ये मार्केट क्या करना चाहिए? एस्टेब्लिश होना चाहिए। जैसे कि ये एक बाइंग ज़ोन है, ठीक है? ये एक बाइंग ज़ोन है और बाइंग ज़ोन के बाद जैसे जो पहली लाइन बनती है, यानी कि पहला जो पैटर्न, पहली लाइन जो बनती है 10 मिनट, 5 मिनट वाली, वो एक लाइन एक मेजर पॉइंट है। अब वहाँ से अगर अपने देखें कि एक लाइन तो ये बन गई, अगर अपने ध्यान से देखें, एक लाइन तो ये ऊपर रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ये दोनों चीज़ें काम, इन दोनों का काम हो गया। अब यहाँ से मार्केट अगर ऐसे ऊपर जाता है और जब भी इसको क्रॉस करके कुछ टाइम स्टेब्लिश करता है तो ये एक बाइंग पॉइंट बन जाता है और बाइंग पॉइंट बनने के बाद ये इसका स्टॉप लॉस है और सिंपली ऊपर का हम क्या देखते हैं, यहाँ पे टारगेट्स देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर के हम क्या देखते हैं, यहाँ पे टारगेट देखते हैं। थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ से अगर अपने देखें तो ये और ये एक ओवरऑल एसीडी पैटर्न के अंदर कहते हैं कि यहाँ पे ये जो ज़ोन बन गया है, अब इस ज़ोन के अंदर-अंदर मार्केट यहाँ पे रहेगा। जैसे ही इसको क्रॉस करता है सही ढंग से, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, इसको बाइंग करेंगे। यहाँ पे बाइंग करने के बाद यहाँ पे देखो कितनी अच्छी रेंज के अंदर इसने प्रॉफ़िट दिखाया है। तो जितना पैटर्न यहाँ पे नीचे हम फ़ॉलो करते हैं, उतना हम ऊपर भी लेके चलते हैं कि ठीक है, ऊपर भी हमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। सिमिलरली हमें बैंक निफ्टी के अलावा अगर निफ्टी की भी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, निफ्टी की भी बात करते हैं, तो निफ्टी के अंदर भी सेम का सेम पैटर्न कुछ ऐसा ही रहा। एसीडी पैटर्न को बहुत अच्छे से इसने फ़ॉलो किया है और जो कि काफ़ी अच्छी रेंज हमें जो है डिफ़ाइन करता है। इस रेंज के अंदर ही ट्रेड लेना चाहिए फॉर द सेफर साइड। काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला, लेकिन ये मिला कब? 1 बजे के करीब मिला। अब देखो कैसे नहीं मिला। अगर सबसे पहले बात करें, मार्केट ने काफ़ी बड़ा एक नियर अबाउट मान के चलो अ, 70-80 पॉइंट की काफ़ी बड़ी कैंडल थी, 100 पॉइंट के करीब, और उसके बाद मार्केट उसी रेंज के अंदर घूमता रहा। तो ये एक नो नो ट्रेडिंग ज़ोन है, यहाँ पे ये नो ट्रेडिंग ज़ोन रहा और जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट अच्छे फ्लोट में गया तो यहाँ पे एक बाइंग पॉइंट है, ये एक एसएल पॉइंट लगेगा और ऊपर में हम इसके अंदर काफ़ी अच्छे के टारगेट यहाँ पे देख सकते थे। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे हमें हमें देखने को मिला। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग है। देखो, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जो होती है कम आती है, 1 या 2 ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आती है, ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। तो ये जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आती है, इसी को ग्रैब करके हमें क्या करना होता है, आगे मूव ऑन करना होता है। तो कल की स्ट्रेटजीज़ की अगर मैं बात करूँ, कल मार्केट किस तरीके से फ्लोट करेगा, कल मार्केट की प्रेडिक्शन लेके चलते हैं, मार्केट के अंदर क्या होगा और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो केस नंबर 1, अपने 3 केसेस डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या-क्या हो सकता है। ठीक है? अब देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल एक रेंज जो है, मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेंज 400 पॉइंट की रेंज पकड़ी है। तो ओपन लो क्रॉस के अंदर अपने मान का सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो सीपीआर ज़ोन होगा वो काफ़ी बड़ा सीपीआर ज़ोन होगा, यानी कि इसका सीपीआर काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है? तो केस नंबर 1 केस के अंदर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कुछ गैप अप पॉइंट के ऊपर ओपन होता है,
कुछ गैप अप ओपन होता है, तो वहाँ मार्केट कंसोलिडेट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ना कि मार्केट के अंदर ऐसा लगेगा कि मार्केट फिर से ऐसे ऊपर बूम की तरह ऐसे चला जाएगा, जिसकी संभावना बहुत हमें कम नज़र आती है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 400 पॉइंट की गैप दिखा दिया है, तो मार्केट अब ऐसे नहीं है कि ऊपर बूम, बूम, बूम ऊपर चलता जाएगा या 21,000 तक पहुँच जाएगा। तो मार्केट कुछ ना कुछ टाइम 20,500 के आसपास, 20,600 के आसपास कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड अगर करता है, तभी वो जो मूव है वो वहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो वहाँ पे हमें क्या है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव वे के अंदर ही रहना चाहिए, और उसकी उस सिचुएशन के अंदर मैं जो है हाई रिस्क लेते हुए 20,800 की कॉल को बेचना प्रेफर करूंगा, कि 20,800 की कॉल को मैं सेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 20,800 की कॉल को मैं सेल कर रहा हूँ इस बेस के ऊपर कि ठीक है, मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम क्या रहना चाहिए, 20,800 के नीचे नीचे कंसोलिडेट रहना चाहिए, 20,800 से नीचे ही ये मार्केट रहेगा, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। तो इन केस अगर कुछ ऐसा होता है, तब मैं ऐसा करने वाला हूँ। चलो सेकेंडरी पॉइंट की बात करते हैं। मार्केट अगर इस बिटवीन द रेंज ऐसा हो गया कि ठीक है, मार्केट इस पूरी रेंज के अंदर ही जो है कहीं पे ओपन होता है, तो मार्केट इस रेंज के अंदर ही कहीं पे रहने की संभावना है, तो वहां पे भी ये ट्रेड सक्सेसफुल है कि 20,800 की मैंने कॉल बेच दी, या 20,700 की मैंने कॉल बेचकर 20,800 की मैंने कॉल खरीद ली 10 लॉट के करीब, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, एक अच्छा ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, और वहां पे मार्केट जितना नीचे रहेगा इसके, तो वहां पे अपने क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के अंदर काफी टाइम समय निकालने के बाद अगर ब्रेक करता है, तो वहां से एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना है, और वहां से मार्केट क्या कर सकता है, 20,900 के आसपास भी जा सकता है। तो केस नंबर वन, जिसके अंदर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो वहां पे भी कंसोलिडेट होने की संभावना है। केस नंबर टू, अगर मार्केट इस बीच में दौरान इसके ओपन होता है, तो वहां पे भी मार्केट का काफ़ी टाइम थोड़ा स्पेंड करने के बाद अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, 20,700 का जो इसको रेजिस्टेंस मिला है, वहां पे अगर इम्प्रूव करता है, तभी वो बेनिफिशियल माना जाएगा। अब थर्ड केस में क्या है कि अगर मान लीजिए गैप डाउन ही ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो दो सिचुएशन है, जो लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है, वो बाइंग पोजीशन में आने के बाद उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस हिट होने के कारण मार्केट यहाँ से क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। केस नंबर टू, पहला केस तो ये कि स्टॉप लॉस जानेंगे। केस नंबर टू, नई पोजीशंस के लिए जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया है, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है, तो मार्केट यहाँ से क्या चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। और एक चीज तो श्योर है कि जैसे ये जो रेंज है 20,500 की जो रेंज है, यहाँ पे जो लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए हैं, जिन लोगों ने लाइक फ्राइडे को जो ऑप्शन था उसके अंदर बाइंग नहीं करी है, कॉल बाय नहीं करी है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे कभी काफी अच्छे ट्रेड लेकर बैठे हैं। जैसे ही मार्केट उनकी रेंज में आता है, तो वो डेफिनेटली मार्केट को बाइंग करके ऊपर 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 ले जाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन, बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे के केस में 20,500 के आसपास बनेगी। लेकिन अगर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो वहीं पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने की भी संभावना है। अगर मार्केट कंटिन्यू ऐसे ऊपर 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 जाता रहेगा, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत कम रहने वाली है, कि जब भी मार्केट ऐसे फुल फ्लैश ऊपर गया है, तो डेफिनेटली उसके बाद नीचे भी उतने ही तेजी से आया है। इसलिए मार्केट का इस तेजी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट होना जरूरी है, ताकि ऊपर जाए तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ वो क्या करे, ऊपर जाए। इन्वेस्टिंग टाइम डेफिनेटली है, मैंने आपको परसों ही बताया। तो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग टाइम के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बाइंग का, कॉल ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो डेफिनेटली 20,800 या 20,900 की पुट भी सेल हम कर सकते हैं। दैट्स ऑल। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें एक स्ट्रेंथ मिलती रहे कि हमें कुछ और भी अच्छा कंटेंट लेकर आना है। कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ इसको ज़रूर बताइए। डेफिनेटली हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।